भगवती सूत्र में कहा गया है, अत्थीणम भन्ते असुर कुमाराणम सक्कारे इवा सम्माने इवा जाव गच्छन्तस्य परिसंसाहनया वा हंता अत्थि एवं जाव थनीय कुमाराणम पुढवी कायाणम जाव चौरिंदियाणम एसिम जहा नीर इयाणम। भगवती सूत्र में एक लोकोपचार विनय की व्यवस्था बताई गई है, बात बताई गई है। कुछ व्यावहारिक रीति रिवाज या व्यवस्थाएं होती हैं कि अपने से जो बड़े हैं या कोई मेहमान रूप हैं या कोई प्रिय लोग हैं, उनके साथ व्यवहार में कैसा उपचार निभाया जाए या कह दे क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। इस प्रोटोकॉल या व्यवहार के संदर्भ में सृष्टि के बारे में, सृष्टि के जीवों के बारे में भगवती सूत्र में कुछ विवेचन किया गया है कि हमारी सृष्टि में सिद्ध जीव हैं, वे तो खैर मुक्त हैं, वे क्या तो लोकोपचार करें, वो तो शरीर ही नहीं है उनके, तो वो तो इन चीजों से मुक्त हैं, उनको तो हम छोड़ दें, वो तो हमारे परम बंदनीय परमात्मा आत्माएं हैं। अब जो बाकी के जीव हैं सृष्टि के, संसारी जीव, उनके संदर्भ में विवेचन किया गया है कि जैसे चार गतियां हैं, सृष्टि के सारे जीव चार गतियों में आ गए, यानी जो संसारी जीव हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो प्रश्न यह किया गया है कि पहले जो प्रश्न हुआ किया गया है भगवती में, वो है कि ये नरक गति में जो नैरिक हैं, तो उनमें आपस में व्यवहार कैसा रहता है। जैसे हमारे व्यवहार में हम देखें, एक दूसरे का सत्कार सम्मान करना, कृतिक्रम भी होता है, खड़े होना, हाथ जोड़ना, आया तो उसको बैठने के लिए कुर्सी आसन कुछ देना, भी बैठिए कुर्सी लीजिए, ऐसा कुछ मान सम्मान देना, और आसन कोई गद्दी, हमारे संतों में कंबल देना भी, आओ बैठो विराजो, ये लोकोपचार व्यवहार है, शिष्टाचार है। और कोई दूसरा आ रहा है, उनको रिसीव करना, थोड़ा सामने जाना, लेकर के आना, वो व्यवहार होता है। और वो आ गए हैं तो उनके पास में थोड़ा बैठना, रहना, उपासना करना। वापिस वो जाएं, कोई विशेष हैं या प्रिय लोग हैं, उनको कुछ दूर सीओ पहुंचाने के लिए फिर जाना, यह सारा एक हमारा व्यावहारिक शिष्टाचार होता है। अब इस शिष्टाचार में थोड़ा छोटे बड़े का भी ध्यान देना होता है कि जैसे मान लीजिए हम संतों की दृष्टि से देखें, कोई रत्नाधिक मुनि बाहर से आए हैं, कोई दूसरे जैसे यहाँ संत हैं मान लो, कोई न्यारा में मान ले, कोई बाहर से दूसरे उपनगर से आज संत यहाँ आ रहे हैं, तो सामान्य शिष्टाचार है उन संतों के कुछ दूर सामने जाओ, और वो तुमसे बड़े हैं तो उनको वंदना करो, तुमसे रत्नाधिक हैं, सीनियर हैं, तो उनको, अगर इधर वाले बड़े हैं तो वो इनको वंदना करें, वो बड़े तो इधर वाले उनको वंदना करें।
या उन वालों में एक दो से बड़े हैं, एक दो से छोटे, तो आपस में जो जिससे बड़ा है उसको वह बंधन करे और बड़ा छोटे के बंधन को स्वीकार करे, वात्सल्य जो भी वो प्रयोग करे। यह एक सामान्य शिष्टाचार है, महत्वपूर्ण भी, उपयोगी भी एक भूमिका तक हो सकता है। तो आए तो सामने जाना, वो रहे तो थोड़ा उसके आसपास बैठना, फिर जाए तो पहुंचाने के लिए जाना। ये कुछ लोकोपचार विनय शिष्टाचार की विधियां होती हैं। तो ये शिष्टाचार की जो विधियां हैं, इनके बारे में प्रश्न है कि जो नरक में नैरिक हैं वे भी पंचेंद्रिय हैं, तो उनमें यह क्रम चलता है क्या? किसी के सामने जानार लानार, बंदना, हाथ जोड़ना करना, यह विधि नरक में है या नहीं? तो उत्तर दिया गया है कि वहां ऐसा शिष्टाचार नहीं होता। नैरिक जीव हैं, वे इस प्रकार के शिष्टाचार को नहीं निभाते। ठीक है, तो फिर ये जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें कोई ऐसा है क्या शिष्टाचार का? इनमें भी नहीं है। तो ये जो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये जीव होते हैं, जिन्हें विकलेंद्रिय बोलते हैं, इनमें कोई चिंटी 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 आपस में कोई शिष्टाचार करती है क्या? मक्खी मक्खी आपस में शिष्टाचार, कोई हाथ जोड़ना कुछ करते हैं क्या? कि उनमें भी ऐसा नहीं होता। यानी वे एक तरह से मन विहीन प्राणी हैं। स्थावर, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय मन ही नहीं है इनमें। ऐसा एक तो एकदम बच्चे, नादान बच्चे की तरह है, ये कोई शिष्टाचार का कोई निर्वाह नहीं करते। तो नैरिक हैं, हालांकि वो संगी हैं, सैमनस्क हैं, पर वो उनकी दुनिया में वो ऐसा कोई शिष्टाचार वाला कुछ नहीं है। हो सकता है उनके भाव इतने शुद्ध नहीं रहते कि वे शिष्टाचार कर सके। वे तो लड़ाई झगड़ा और ऐसे इस तरह के बैर विरोध, इस प्रकार के भाव उनमें रहते होंगे, आपस में लड़ना करना। तो शिष्टाचार वाला क्रम उनमें नहीं है। तो न नैरिकों में है, न स्थावर जीवों में है, न द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीवों में है। अब प्रश्न है देवों में ऐसा है या नहीं? तो प्रश्न किया, ये असुर कुमार हैं और हैं, वैमानिक हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष्क हैं, कि हाँ देवों में यह शिष्टाचार रहता है कि जो देव जगत हैं वहां कोई आए तो सामने जाना, जाए तो पहुंचाना, कुछ सम्मान करना, सत्कार करना, ये देवों में होता है। तो अगला प्रश्न है कि तिर्यंच है, पशु जगत है, ये पंचेंद्रिय जो पक्षी पशु तिर्यंच हैं, उनमें यह व्यवहार है क्या सत्कार सम्मान करने का? तो कहा है कि वहां कुछ पूरा तो नहीं होता, थोड़ा होता है। थोड़ा कैसे? कि देखिए ये जो पशु जगत हैं, पशु पक्षी ये प्राणी हैं, उनमें इतना कोई भाषा का विकास तो है नहीं, बातचीत करने का जैसे मनुष्य करते हैं वैसा विकास तो है नहीं। और उनका मस्तिष्कीय विकास संभवतः सब में अच्छा नहीं भी होता है, किंतु यत्किंचित शिष्टाचार वे निभा लेते हैं। जैसे एक हाथियों का समूह है, हाथी, हाथियों में एक मुखिया है, यूथपति मुखिया हाथी है, तो वे दूसरे जो हाथी हैं वे यूथपति का सम्मान करते हैं, सम्मान रखते हैं। गायें, गौ माताएं हैं, वे भी विशेष गाय का सम्मान रखती हैं।
बंदर होते हैं, बंदर जाति, वानर जाति, तो बंदर में भी जो बंदरों में कोई मुखिया है तो बंदर भी मुखिया का सम्मान करते हैं। तो कुछ अंशों में, पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी यह शिष्टाचार चलता है। कुछ अंशों में ये आसन देना करना वो तो नहीं होता, पर और कुछ मान सम्मान का वो भी रखते हैं। अब प्रश्न है कि मनुष्यों में क्या व्यवस्था है? क्या मनुष्यों में यह सत्कार, सम्मान, कृति, कर्म, अभ्युत्थान, अंजलि, प्रग्रह, आसन अभिग्रह, आसन अनुप्रदान, आते हुए के सामने जाना आदि ये होते हैं क्या? हाँ, मनुष्यों में ये चीजें होती हैं। और मनुष्यों में हम देखें, हम साधु समुदाय में भी देख सकते हैं और आप गृहस्थों में भी देख सकते हैं। हमारे साधु समुदाय की बात करें तो ये हमारे यहाँ तो थोड़ा शायद और भी ज्यादा गृहस्थों की अपेक्षा कहीं कहीं हमारे ज्यादा होता होगा। यूं कहीं कहीं गृहस्थों में भी बहुत मान सम्मान होता है। तो हमारे साधु समुदाय में देखें कि जैसे कल पक्षी थी, कल हमारे यहाँ पक्षी थी, पक्षी का प्रतिक्रमण, तो पक्षी के बाद संतों ने आपस में वो बंधन खमत खामना का क्रम किया। अब जैसे पहले मेरे साथ कर लिया वंदना करके खमत खामना, फिर एक एक संत आते गए विधिवतियों चरण स्पर्श करते गए जाते, बाद में संतों की पंक्ति लगी दीक्षा क्रम से सामान्यतया, बड़े फिर छोटे फिर छोटे। तो जिनसे जो बड़े हैं उन सबको वंदना करना, खमत खामना करना, यह पक्षी के दिन तो विशेष रूप से पंक्ति लगती है संतों की कि छोटा अपने सबसे छोटा संत है अपने सब बड़े संतों को वंदना करे। अब जो बड़े संत हैं, अब जिनसे कोई बड़ा है नहीं तो वो मान लो हमसे किया और बैठ गया, फिर उनसे छोटा उनसे किया, उनसे छोटा, बाकी सबसे बड़ों से करते करते क्यों वो एक क्रम चलता है। तो यह क्या है? एक लोकोपचार, विनय, शिष्टाचार, खमत खामना की विधि हो गई। अब इसी प्रकार साध्वियां हैं, तो साध्वियों ने भी खमत खामना किया। पक्षी कल थी, रात को तो वे अलग ठिकाने में, तो सवेरे जब आई तो साध्वियों ने, समणियों ने, उन्होंने भी बंधन व्यवहार जो भी हमारी विधि है, तो हम मेरे से मतलब खमत खामना किया, मैंने साध्वियों समणियों से खमत खामना किया। तो यह एक शिष्टाचार। और वर्ष में 4 बार साध्वियां संतों से भी खमत खामना, जैसे चौमासी पक्षी आए, संवत्सरी आए, तो गुरुकुलवास में तो इन चौमासी पक्षी और संवत्सरी के दिन प्राय प्राय यथा अनुकूलता साध्वियां संतों से, संत साध्वियों से यूं पाठ बोल करके खमत खामना, मंगल कामना, ऐसा वो व्यवहार करते हैं। और जैसे यहां से मान लो कुछ संतों को विहार करना है, मान लो चतुर्मास के बाद दूर उनको जाना है, तो गुरुकुलवास में मान लो 50 संत हैं, 4 साधु जा रहे हैं, तो करीब करीब कई बार 40-42 ऐसे संत उनको पहुंचाने के लिए, भले वो छोटे संत ही हैं तो भी बड़े बड़े संत हैं, उनसे 40 वर्ष बड़े हैं दीक्षा में, वे भी उनको पहुंचाने के लिए जाते हैं। और ठिकाना कई बार प्राय प्राय खाली सा, संतों से खाली सा हो जाता है, उनको पहुंचाने के लिए संत चले जाते हैं, प्राय चले जाते हैं। तो फिर भले कोई थोड़ी दूर गया, वृद्ध है तो थोड़ी दूर गए, कोई ज्यादा जिनसे ज्यादा किसी का संबंध है वे और दूर तक चले गए, और कभी तक ठेठ अगली मंजिल तक उनके साथ चले गए, रात को वहीं रह गए उनके पास। तो यह पहुंचाने का संतों में जैसे क्रम है। और संत कोई आते हैं कि बाहर से कोई आए हैं कि यहाँ आ गए हैं, तो भी संत जाओ उनका बोझ भार उतारो, उनको लाओ करो, या उनको बनना, तो यूं आए तो थोड़ा रिसीव, गुरुकुलवास में रिसीव का थोड़ा कम रहता है। अगर न्यारा में संत हो, न्यारा में दूसरे संत आए, तो न्यारा वाले संत ज्यादा विशेष रूप से उनके सामने जाकर के उनको लाते हैं।
गुरुकुलवास में थोड़े संत कभी चले जाते हैं, थोड़े आने के बाद उनको वंदना कर लेते हैं। तो यह एक शिष्टाचार का, इसी प्रकार शादियों में भी हमारी जो मैंने संतों के लिए बातें बताई यथासंभवतया वे बातें शादियों में भी अपने ढंग से होती है। और ऐसे मान लो शादियां आ रही है तो सामान्यतया संभवतः संत उनके सामने नहीं, तो ना ठीक है ना, शादियां अगर आती है बाहर से तो सामान्यतया संत उनके सामने नहीं जाते, वो ठिकाने में आई तो आ गई, बाकी संत लोग उनके सामने नहीं जाते। इसी प्रकार संत आ रहे हैं गुरुकुलवास में तो शादियां आमतौर से संतों के सामने नहीं जाती, ये अलग अलग विधियां हैं। तो प्रश्न किया गया कि मनुष्यों में ऐसी व्यवस्था है क्या? तो ऐसी व्यवस्था कि संत कोई आए उनको आसन भी देना बैठने के लिए, हाथ जोड़ना, वंदन करना, रास्ते में संत जा रहे हैं, बड़े संत आ रहे हैं तो रास्ते में भी उनको मथेण बंदामी ऐसे उनका अभिवादन वंदन करना, तो ये सारे लोकोपचार के विषय हैं। आप गृहस्थों में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसे कि जैसे कोई बाहर से आपका कोई परिचित या आपके परिवार का कोई आया, आपसे छोटा है, थोड़ा प्रणाम करता है। हालांकि प्रणाम करने में पहले तो एकदम पैर के हाथ लगा के शिलाम बोलते, शिलाम करना, पैर के हाथ लगा के भी करते हो। आजकल कई बार वो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, वो ऐसा करके वो थोड़ा झुक जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। पहले तो कभी मुझे याद है, आजकल भी होता होगा, बड़े कोई पिताजी हैं, कोई चाचा जी ऐसे बड़े वो मिले हैं, बेटा बाहर से आया है, तो ठेठ पैर के या हाथ लगा के सलाम करने की विधि होती। और भी कि बहुत बड़े हैं, यानी बहुत बड़ों में दादा, पिता, मामा, माँ, ये बहुत बड़े स्थान के होते हैं। तो ये माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, नाना, नानी, मामा या चाचा, बाबा, इनको और ज्यादा अच्छा एकदम बराबरी से हैं, थोड़े ही बड़े हैं तो थोड़े ऐसे ही कर। तो यह गृहस्थों में भी यह सत्कार सम्मान है। आपके घर में मेहमान कोई मान लो आ गए हैं, आने वाले हैं, आपके जैसे कोई बाहर से आने वाले, तो ठेठ स्टेशन तक लोग सामने जाते, स्टेशन तक परिवार के लोग छोटे बच्चे मिल करके स्टेशन तक, जहाँ रेलवे स्टेशन वहां जाकर के बैठते हैं, गाड़ी आ गई उनको लेकर के फिर घर आते हैं। वापिस वे जाते हैं तो परिवार के कितने लोग उनको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जाते। आजकल थोड़ी कोई व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हो गया हो तो हो गया हो, आज से कई वर्षों पहले तक तो परिवार के लोग बहुत से मिलकर के पहुंचाने के लिए और लाने के लिए जाते। आजकल भीड़ भाड़ ज्यादा होने से कोई कम जाते होंगे हो सकता है। तो ये शिष्टाचार की व्यवस्थाएं रही हैं। और शिष्टाचार में जैसे टीचर है, पढ़ाने वाला, वो कुर्सी पर बैठता है, विद्यार्थी थोड़े उसके सामने या नीचे बैठ जाते हैं। आजकल नीचे इतने कोई कम बैठे हों तो थोड़े ऊंची क्लास के विद्यार्थी भी ऊंचे बैठ जाते हैं, मास्टर साहब थोड़ा सामने बैठ जाते हैं, यानी बड़े का सम्मान, मान सम्मान है। ऐसे ही बहुत बड़े जो व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, ऐसे बहुत बड़े लोग हैं, उनका अपने ढंग का मान सम्मान होता है कि वो आए तो लोग विशेष रूप से खड़े होना करना, वो विशेष उनका सम्मान होता है। और उन जितने बड़े हैं उनकी सारी व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था भी, तो ये कई प्रकार के शिष्टाचार और सुरक्षा की व्यवस्था के क्रम हैं। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि नैरिकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, स्थावर जीवों में नहीं है, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय में नहीं है, पंचेंद्रिय त्रियंश जो हैं उनमें कुछ अंशों में है, और देवों में और मनुष्यों में अच्छी यह व्यवस्था रहती है। तो मनुष्यों में तो हम देखते ही हैं कि शिष्टाचार का क्रम रहता है। अब शिष्टाचार का लंघन करना भी कहीं कहीं कीजिए भी, हमारे यहाँ तो यहाँ तक है कि शिष्टाचार का कि आचार्य भी हो तो अपने से बड़े संत हैं
तो उनको मौके मौके पर नीचे आंगन में बैठ करके वंदन करना। गुरुदेव तुलसी को मैंने आंखों से देखा था। आचार्य श्री तुलसी, मैं भूल न करूं तो सुजानगढ़ में कहीं पधार रहे थे, तो सुजानगढ़ में मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर वाले वृद्ध वो वहां रहा करते थे। तो नथमल जी स्वामी गुरुदेव के सामने आए, उनका धर्म था सामने जाके सम्मान देना। तो गुरुदेव तुलसी में भूल न करूं तो उस गली में ही नीचे विराजे, उनको बंधन किया, जो बंधन खमत खामना जो भी ऐसे किया। तो प्रोटोकॉल इतना है कि भी पद पर हैं आचार्य श्री तुलसी जैसे, तो वे भी पट्ट से उतर करके जो चतुर्मास के बाद जो संत वगैरह संत आते तो उनको वंदना करते थे। वो बड़े संत होते, वे भी आचार्य श्री को सम्मान मान सम्मान देते। ये ऐसे आचार्य श्री थोड़ा प्रयास संभवतः करते हाथ पैर के हाथ लगाने का, तो संत प्रयास करते कि हाथ लगा न ले, हमारे पैर के हाथ न लगा ले, वो रोकने की चेष्टा करते। यो थोड़ा आपस में, जहां तक मैं मुझे स्मृति हो रही है पुराने गुरुदेव तुलसी के समय की, तो यह क्यों आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय में तो वे खुद ही संभवतः बड़े थे, उनसे बड़ा कोई प्राय संत था ही नहीं, इसलिए आचार्य काल में उनका इतना काम पड़ा ही नहीं होगा। गुरुदेव तुलसी से तो संत बहुत बड़े थे, आचार्य बने तब तो बहुत ही संत थे, धीरे धीरे कम होते गए। एक समय आया तब धर्म संघ में संतों में सबसे बड़े गुरुदेव तुलसी दीक्षा पर्याय में हो गए थे, नंबर 2 में महाप्रज्ञ जी हो गए, ऐसी मुझे स्मृति है। जब तक बड़े संत थे वे आते तो गुरुदेव वंदना करते। कई बार मैंने एक ये भी नोट किया, वे रोजमर्रे में भी भले ऐसे हाथ नहीं, वो अपनी जगह विराज के किसी समय में उनका नाम लेकर के वो ऐसे वंदन कर लेते। ये सारा लोकोपचार शिष्टाचार का उपक्रम है जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि मनुष्यों में यह चलता है, और साधु समुदाय में भी हम देखते हैं, गृहस्थों में भी देखते हैं। अब ठीक है, कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, वो अलग रखना, वंदन करना, खमत खामना करना। इसी तरह सतियों में भी बड़ी सतियां है, उनको समय समय पर वंदना करना, खमत खामना करना, आए तो आसन देना, थोड़ा पहुंचाना मौके मौके पर जैसा उचित हो, सामने जाना आए तो आदि आदि। ये शिष्टाचार की बातें जो भगवती सूत्र में बताई गई है, मानो कि इसके द्वारा हमें थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है कैसे शिष्टाचार का निर्वाह करना, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणीर्णाय पुत्ते।